Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, how are you? Good morning. Myself Praveen Kumar from Rajasthan, पाली से। और आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने एक बात कही कि गुरु का मतलब क्या होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गुरु का मतलब क्या होता है। तो किसी शख्स ने मुझे पूछने के बाद मैंने उसको कुछ नहीं कहा, बट हाँ, कुछ टाइम बाद जब हम सफ़र की ओर निकले थे तब उसने मुझे चलती हुई ट्रेन के अंदर, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो उसने मुझे कुछ कहा कि सर गुरु का मतलब क्या होता है। बट फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा। 10 मिनट के बाद दोबारा उसने पूछा कि सर गुरु का मतलब क्या होता है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। 10-15 मिनट जैसे दोबारा गई, उसके बाद उसने दोबारा गुस्सा होके बोला, क्या गुरु का मतलब क्या होता है। तो मैंने उसको ये कहा कि गुरु का मतलब क्या होता है। जी हाँ, मैंने बोला बिल्कुल, आप बार बार मुझे कह रहे हो, इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये है कि गुरु का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गुरु का मतलब वो होता है एक गुरु। मैं आपको एक एक बात को पॉइंट करवा रहा हूँ। गुरु, ये दो वर्ड अलग अलग है। गुरु, गु का मतलब होता है अंधेरा। आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर डाल देना गुरु का मतलब क्या होता है, तो गुरु दोनों शब्द अलग अलग है। गु का मतलब यह होता है कि अंधेरा, और रू का मतलब होता है उजाला। अब जीवन के अंदर दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक वो गुरु होता है जो अंधेरे से आपको उजाले तक लेके जाता है। एक वो गुरु होता है जो अगर आप उजाले में बैठे हुए हो फिर भी आपको अंधेरे तक लेके जाता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको गुरु कौन सा करना है। गुरु कौन सा करना है। कुछ हमारे जैसे इस दुनिया में पागल लोग हैं, कुछ हमारे जैसे इस दुनिया में लोग पागल लोग हैं, हम लोग जो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं। हम लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा करते हैं कि यस आई कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं, इस माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं। बट हमारा मकसद ये है कि इस माइंड को ओपन कैसे किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही सुना, माइंड को ओपन कैसे किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो आपको कहा था कि 6,000 रुपये से लगाकर 6,60,00,000 रुपए तक पर मंथ आप पैसा कमा सकते हो हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ये कोई MLM, कोई नेटवर्क का काम नहीं है हमारे पास प्योर बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, जो हमने एक विजन, हम एक मिशन लेके चले हैं कि यस, हम लाखों लोगों को रोजगार देके और देते ही रहेंगे। ये हमारा मिशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्समैन को एकदम दबा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, मैं किसी का आपको एग्जांपल देता हूं। अब सर एग्जांपल ये है कि कोई भी कंपनी के अंदर बंदा काम कर रहा है, उसकी सैलरी क्या होती है, 10,000, 20,000, 15,000 रुपया, 25, 30, 40, 50। बट टाइम मालिक का होता है, उसका नहीं। हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि टाइम आपका, समय आपका, टारगेट आपका, हमारा कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक काम है कि आप 6,000 रुपये से लगाकर 60,00,000 रुपए तक कैसे कमा सकते हो। अगर ये कमाना पॉसिबल है, यस ये कमाना पॉसिबल है। इस छोटी सी उम्र के अंदर मैंने बहुत कुछ दुनिया में देखा,
देखा और मुझे मार्केटिंग करते करते करीब करीब आज 4 से 5 साल हो। मैंने 2016 में नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम मैंने स्टार्ट किया था। नेटवर्किंग मेरे बार बार ये मुँह से इसलिए आता है कि मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, मेरा एक ही मिशन है, मेरा एक ही विजन है कि मैं नेटवर्क कैसे क्रिएट करूं। और मैं आपको भी सिखा सकता हूं कि नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है, क्योंकि इंसान के पास बहुत ही कम टाइम होता है, मात्र 24 आवर्स। जी हाँ, मात्र 24 आवर्स इंसान के पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में उसको सब कुछ काम करना पड़ता है। मैं कैसे कर पा रहा हूं? मैं कैसे कर पा रहा हूं? आप भी कर सकते हैं ऐसा, पर उसके लिए आपको किसी एक व्यक्ति को गुरु मानना पड़ेगा। ये गुरु का मतलब ये होता है, मैंने आपको कहा कि अंधेरे में से उजाले में कैसे लेके जाते हैं, जो गाइड करते हैं उसको गुरु बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपका लेता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं टीचर स्कूल के अंदर, वो सत्य गुरु है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो स्कूल में आके बीड़ी पीते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो 8 घंटा जो उनकी ड्यूटी होती है वो पूरी तरीके से 100% उस काम के लिए वो कार्य करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो स्कूल में आए बच्चों को, बच्चों ये कर लो, ये होमवर्क कर लो, ये कर लो, ये कर लो, टाइम खत्म। वो सब्जेक्ट में हमेशा बच्चे लोग फेल होते हैं। क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे बात का पता तब था जब मैं 8th क्लास में था, जब मेरे साइंस के टीचर थे। एक टीचर थे इंग्लिश के, 2 मेरे टीचर थे, और मैं एकदम घटिया के इंसान था सर। बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता है, मैं गवार हूँ, पर इस खोपड़े के अंदर फिट हो गया ना, फाड़ दूंगा मैं। एक ही मिशन है, इस खोपड़े में फिट होना चाहिए। लाइफ के अंदर एक मिशन लेके चले, हम लाइफ के अंदर मिशन लेके चले। ऊर्जा वैदिक जो आज छोटा सा उद्योग है हमारे पास, जी हाँ, अब स्टार्ट किया है, पर यस अगर आपका साथ रहा, सहकार रहा, तो 2020 खत्म होते 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 बहुत टॉप लेवल तक जा सकते हैं। किसने कहा है? किसी ने कहा है कि जिसका फ्यूचर सही होता है, जिसका फ्यूचर, जिस इंसान की तैयारी सही होती है, वो फ्यूचर में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। क्या सेफ रहेगा? जी हाँ, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के अंदर 8th के अंदर मेरे इंग्लिश के टीचर थे, मैथ के टीचर थे, साइंस के टीचर थे। साइंस के इतना खतरनाक टीचर थे कि आज दिन तक मैंने कभी उसके लिए नोट में लिखा नहीं, क्योंकि वो पढ़ाते उस हिसाब से थे। और इंग्लिश के टीचर इतने पढ़ाते थे पर इस खोपड़े में घुसते ही नहीं था, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका गलत था। थे सही, पढ़ाने का तरीका गलत था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है आपसे कि मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना, मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना है, मुझे आपके हिसाब से चलना है। क्योंकि मुझे 1 लाख लोगों को नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, 1 लाख लोगों को मैं रोज़गार कैसे दे सकता हूँ, सिर्फ मेरा मिशन वो है। और मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन इस कॉन्सेप्ट, इस बिजनेस, इस सिस्टम को लेके चलेंगे। इस सिस्टम को वही बंदा लेके चलेगा जिसके सीने में आगा हो। जी हाँ, हर कोई इंसान ये कार्य कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, सोचने की हिम्मत ही नहीं। मैं कल पेपर के अंदर बहुत सारे न्यूज़ आए हुए थे, तो कल मैं देख रहा था कि मिठाई की दुकान, जितने भी हिंदुस्तान में स्वीट की दुकान है, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े कंपनीज वाले थे। कल मैं देख रहा था टाटा का लगभग 25,000 एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बट उनकी शुरुआत होगी 22,000 से, तो साहब 3,000 लोग आ गए, चले गए। अब उनका क्या कसूर था? कुछ कसूर था क्या? 22,000 जो लोग हैं वैसे वो भी लोग थे, वो इसलिए निकाले गए कि उसके अंदर लिस्ट बनाई गई कि कौन सा बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है।
जिस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उस बंदे का हमेशा लेवल ऊपर की ओर बढ़ता है, उस बंदे का हमेशा लेवल ऊपर की ओर बढ़ता है। सो गाइस, डटे रहिए, जगे रहिए, और हमारा काम शुरू हो चुका है ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा कि हमारा काम कैसा है, हम आपको कैसे बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम बेहतर से बेहतर हमको सर्विस कैसे दे सकते हैं, हम आपको घर बैठे काम कैसे करना है उसके लिए हम ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। तो जी हाँ, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, स्क्रीन पे नंबर पे एक बार जरूर बात कीजिएगा हमारे कॉल सेंटर पे। जी हाँ, थैंक यू, जय माता जी। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।